visibility to our special occasions. Congratulations, dance. Second class. Please. पेरेंट्स भी हैं, वो भी जरूर आ जाएं। इसके बाद सर म्यूजिक बंद कर दो। इसके बाद नेक्स्ट रेडी रहेंगे नक्श, फादर्स नेम मिस्टर सुनील, सेकंड बी। फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, आपके बच्चे ने इतना प्राउड फील किया है। एक बार पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप जोरदार क्लैपिंग के साथ इस माहौल को बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सभी को। लास्ट इज तोशानी मिस्टर अभियन, क्लास सेकंड सी। अभियन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया आप फ्रेम अच्छे से सेट कर लीजिएगा, बिल्कुल खराब सभी साथ में आ जाएंगे। इतना अच्छा आप बच्चों को कवर कर रहे हैं, जरूर पूरे फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में ये चीजें पहुंच गई। एक ग्रुप फोटोग्राफ और है बस, फिर उसके बाद हो गएगा। क्योंकि हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये कि सबका गारंटी के साथ फोटोग्राफ हो जाएगा तो जरूर बच्चे भी खुश होंगे, उनके पेरेंट्स भी खुश होंगे और लाइफ टाइम मेमोरी तो उनकी रहेगी। सबसे फर्स्ट नाम है ध्रुव, फादर्स नेम मिस्टर मोहित, नर्सरी के। प्लीज आप स्टेज पर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। रेडी रहेंगे ध्रुविका, फादर्स नेम मिस्टर सुरेंद्र जी। तो प्लीज आप भी स्टेज पर आए। नहीं बच्चा ही अभी फादर्स नेम मिस्टर मुकेश। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी आ जाए। फादर्स नेम मिस्टर पीयूष। स्टेज पर आए। एक्टिव ही रहता है कि पेरेंट्स भी हर प्रोग्राम में और पीटीएम में होते हैं तो बच्चा ऑब्वियसली अच्छा ही करता है आगे लाइफ में। सीनियर केजी ऐसे ही लाइफ में उनके पेरेंट्स मिस्टर करतार सिंह जी। नेक्स्ट नेम इज गलवीत अग्रवाल, फादर्स नेम मिस्टर पंकज कुमार। मिसेस पायल। नाम अनाउंस करता हूँ अनिकेत गर्ग, मिस्टर रवि। जो बाकी पेरेंट्स यहाँ पर उन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं उनको मैं डबल शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पर्सनली हमेशा से लाइफ में ऐसे मानता हूँ कि जो लोग दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं और हमेशा आगे बढ़कर आते हैं उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। और आप दूसरे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए अप्रिशिएट करने के लिए अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे चीफ गेस्ट माननीय मूलचंद शर्मा को जरूर प्रोत्साहित फील कर रहे होंगे। अब मैं समय बचाते हुए, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे माननीय का बजट सेशन भी है, फिर भी उन्होंने स्कूल को बहुत समय दिया, ऑब्वियसली इसके आभारी हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मूलचंद शर्मा जी से प्लीज स्टेज पर आए और पेरेंट्स। आज स्कूल के वार्षिक उत्सव पर मेरे बड़े भाई चेयरमैन भाईराम धर्मपाल यादव जी, इस स्कूल के डायरेक्टर सुनीता यादव, मेरे छोटे भाई दीपक यादव और प्रिंसिपल साहब, सभी अध्यापकों को मैं भाई तीनों को बधाई कि जिस तरह की शिक्षा दीक्षा देने का कार्यक्रम विद्यासागर जैसे स्कूल में जो कार्यक्रम किया है और जिस तरह की शिक्षा बच्चों को देने का और सबसे पहले शिक्षा की और जिस तरह के परिणाम विद्यासागर स्कूल के हर साल में देखता हूँ
लगातार मुझे 12 वर्षों में हर साल शिक्षा के क्षेत्र में आना है और शिक्षा जीवन की एक मुख्य और जीवन को दिशा देती है। शिक्षा की व्यक्ति कहता है कि कैसे दौलत बदलो, किसी व्यक्ति को देना तो शिक्षा मिलती है। अब शिक्षा जिसके पास है सारी दुनिया उसके पास है और शिक्षा में सब कुछ जीता जा सकता है कि दौलत से सब कुछ जीता जा सकता है। दौलत को समझती है, शिक्षा जीवन के अंतिम समय तक हमें साथ है। और मैं छोटे भाई दीपक जी को बधाई, जिस तरह का विद्यासागर स्कूल और जिस तरह की कई ब्रांचें की बल्लभ शहर को दिशा दशा देने का काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक नई नीति और नई शिक्षा नीति की शुरुआत ये है। मैं भाई दीपक जी को बधाई कि आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र को और बढ़ाने जा पाएंगे और हरियाणा सरकार ने जो शिक्षा नीति है कि व्यक्ति की पढ़ाई के साथ साथ उसके हाथ में हुनर देने का कि व्यक्ति की पढ़ाई के साथ साथ जो कार्य हो उससे व्यक्ति बिल्कुल होना चाहिए। कि व्यक्ति पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो जाता है, कहता है कि मुझे नौकरी मिली, और जो व्यक्ति शिक्षा के साथ साथ इसी क्षेत्र में जाएगा तो शिक्षा के साथ साथ अपना हुनर साथ निकलेगा। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी की स्मृति को हम सब लोग आगे लेके चलेंगे कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हरियाणा सरकार ने शिक्षा चिकित्सा में जितना कार्य किया है, मैं हरियाणा सरकार को और केंद्र की सरकार को बधाई देता हूँ और मैं भाई दीपक को बधाई जो हरियाणा की शिक्षा की नीति को हम सब मिलकर लोग आगे लेकर बढ़ेंगे और नए इतिहास की शुरुआत करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की जो नई शिक्षा नीति है उस सबको हम आगे लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। 4 वर्ष लगातार स्कूल में डालें और जिस तरह के कार्यक्रम हमने हर साल बच्चों को नई शिक्षा नीति और बच्चों को जिस तरह का परिणाम हो सके और जिस तरह की योजना के आधार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर जी ने खर्ची और पर्ची का जो खात्मा किया है उस शिक्षा नीति में विद्यासागर स्कूल के बच्चे जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिस तरह की योग्यता के आधार पर बैंक की फाइल की शिक्षा और इस तरह के बच्चे जब प्रदेश में हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति से जो पर्ची खर्ची का योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, मैं बधाई दूंगा कि इस तरह के बच्चे आज पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरी लग रहे हैं। उसी का पार्ट भाई दीपक यादव उसके स्कूल का संस्कार उस नीति को आगे लेकर चले जो माँ बाप अपने जो सपना है उस सपने को साकार करने भाई दीपक को बहुत बधाई, बहुत बधाई।
लेकिन कहीं ना कहीं इससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है और पेरेंट्स भी बहुत You mean to say overall grooming of the students, or you're more focusing towards studies? Sir, we are focusing towards the overall grooming of the student. As we are celebrating each and every festival in our school also, and providing the education as well as in cultural programs, students are participating each and everything. My annual report is awaited because I am here with you, and in the annual report I will announce each and everything. Our student in the sports level, they also won the prizes in national level. In shooting also, as well as one of our student that he won the prize in the Asian Games also in bench pressing, as well as tug of war. There are so many awards, not even in sports but in cultural program, art and craft, drawing competition, each and everywhere the students are there. ये जो And they won the prizes. Yes sir. ये जो स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं, ये एनुअल चार्जेस के रूप में आप दे रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए एनुअल चार्जेस वेवर ऑफ है? जी सर, वेव ऑफ है इसमें। जो एनुअल चार्जेस है, जो बच्चा स्कॉलरशिप यानी कि फर्स्ट पोजीशन लिए उसके लिए एनुअल चार्जेस बिल्कुल वेव ऑफ है। और एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, अगर आपने देखा होगा कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम स्कूल, अलग अलग की पॉलिसी होती है, तो वो अगर फर्स्ट का एक क्लास है तो फर्स्ट में एक ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन हमारे पास अगर मेरे पास फर्स्ट से 4 सेक्शन है तो 4 बच्चों को 4 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके जो एनुअल चार्जेस है वो पे हो। शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और जिस तरह से बच्चों ने अचीवमेंट ली, जो स्कॉलरशिप आपने दी है उसके क्या मायने हैं और उस बच्चों को उसमें क्या योगदान होने वाला है? सर सबसे पहले नमस्कार। और आज हमारे स्कूल में हाई अचीवर सेरेमनी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल हम ग्रेजुएशन डे हाई अचीवर सेरेमनी मनाते हैं और उसमें हमारी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं हम अपने बच्चे को मोटिवेट करें। और एक ये मोटिवेशन होता है कि बच्चे स्टेज पे आता है और उसका जो दूसरे बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी आगे जाना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आज विधायक जी भी आए थे स्कूल में, तो उनका भी दिल से मैं पहले शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से आज हमारे लिए टाइम निकाला है, बच्चों को मोटिवेट किया है। और शिक्षा सर, जिस मेरा ये मानना है कि अगर समाज शिक्षित है तो सब कुछ आप अपनी लाइफ में, अपने देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। अभी ये स्कूल में बच्चों का बिल्कुल चाइल्डहुड स्टेज होता है कि जो बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है कि मुझे कैसे स्टेज पे आना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है और इसी तरह वो आगे लाइफ में बढ़ता रहे। और मेरा ये पेरेंट को भी शुक्रिया करना चाहूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे उन्होंने इतने सालों से हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा है वो आगे ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करते रहे और लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता है उनको प्रेरित करते रहे। आज विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 2 ब्रांच में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हमने दिए हैं, जिसमें बच्चे जो अपनी क्लास में टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई है। और आज के मुख्य अतिथि हमारे बल्लभगढ़ के विधायक माननीय मूलचंद शर्मा जी रहे, जिनसे बच्चों को प्रोत्साहित कराया गया और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके हाथ से ये आज अवार्ड बच्चों को मिला है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जो भी स्कूल बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रोग्राम करता है वो उनकी लाइफ टाइम मेमोरी होती है और बच्चे हमेशा इस चीज को याद रखते हैं कि किनके हाथ से हमें सम्मानित कराया गया, तो क्या अचीवमेंट हमें आई थी। और आज ये अवार्ड जब उन्होंने बच्चों ने स्कूल में लिया तो उनके पेरेंट्स के साथ, उनके बच्चों के साथ जो चेहरे पर खुशी थी उसे देखकर हमें लगता है कि पूरे साल की मेहनत हमारी रंग आई। कितने बच्चों को ये अवार्ड दिया गया? आज नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक फर्स्ट पार्ट हमारा, जिसमें बच्चों को अवार्ड दिए गए, स्कॉलरशिप दी गई। कल हमारा 2nd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें टोटल बच्चे मैं ऐसे मानता हूँ 50 से 60 के आसपास होंगे। जी, एकेडमिक जरूरी है क्या? स्पोर्ट्स और ये सब चीजें भी जरूरी होती है बच्चों को स्कोरिंग के साथ साथ? हर बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स में होते हैं, मेरी उनसे गुजारिश हमेशा अपने स्कूल में होती है कि बाकी एक्टिविटीज में भी जरूर पार्टिसिपेट करते रहें। और लेकिन ये मीडिया के माध्यम से पूरा फरीदाबाद तो शायद अब जानता ही है कि हम हर तरह की एक्टिविटी अपने स्कूल में कराते रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें रहता है। लेकिन हर एक्टिविटीज के बाद भी पेरेंट्स को लास्ट में एकेडमिक रिजल्ट ही चाहिए होता है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम जरूरी है। लेकिन नॉर्मल तरीके से रिजल्ट ना देकर हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वो लाइफ टाइम याद रखें और हर बच्चा मोटिवेट हो।